हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए क्लास 12 में, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल चल रहा है। तो न्यूमेरिकल की सीरीज में आज जो है हम लोग करेंगे 5.3। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसमें हम लोग 5.3 करेंगे। देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमने पहले से लिख दिया है, क्वेश्चन को भी लिखा है और थोड़ा बहुत उसके पॉइंट्स को हमने डिनोट भी किया है ताकि जल्दी से हो जाए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए 5.3 में एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर 4.5 इंटू 10 का पावर -2 जूल का बल आघूर्ण लगाता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है। चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है। आप याद करिए कि चुंबकीय आघूर्ण आपको बताया गया था, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण हमने बताया है आपको, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यानी कि दिया क्या क्या है पहले तो नोट करिए। देखिए, न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले नोट करिए क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना उसको क्वेश्चन मार्क करिए। फिर सोचिए कि क्या हम डायरेक्ट फार्मूला कोई है ऐसा जो हम अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, या हमको इनडायरेक्टली आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए बी का मान दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है बी का, तो हमने बी बराबर लिख दिया 0.25 टेस्ला। अब देखिए ये आपका क्या है 4.5 इंटू 10 का पावर -2 जूल बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण को किसे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं, तो ये हमने टाउ बराबर लिख दिया। और थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री का, तो हमने 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब जो है यम का मान पूछ रहा है। चुंबकीय आघूर्ण को हम किसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो चुंबक का बल आघूर्ण जो होता है, फार्मूला हमने बताया था आपको, ठीक है, कि ये टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा होता है, तो यहां से अगर आप यम निकाल लें, देयरफॉर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन बी साइन थीटा, ठीक है। अब मान भर दीजिए, टाउ का मान है 4.5 इंटू 10 का पावर -2 अपॉन में बी का मान है 0.25 इंटू साइन 30, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो ये देखिए 4.5 इंटू 10 का पावर -2 अपॉन में 0.25 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से, ठीक है। अब जो है अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो देखिए ऊपर हो जाएगा 450 गुणे 10 की घात -2 बटा नीचे हो जाएगा 25 गुणे 1/2, ठीक है। तो ये 2 ऊपर जा सकता है, तो ये हो जाएगा 900। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूं, तो यानी कि ये कुल मिला के m का मान आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 900 10 का पावर -2 बटा क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें और तो देखिए 25 से 5 बचे 25 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम में 5 5 8 40 180, फिर 5 से कट जाएगा 5 3 15 5 6 30, यानी कि 36 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका जो है 36 इंटू 10 का पावर -2 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अब चलिए जो है 5.4 करते हैं। देखिए 5.4 में क्या कह रहा है, चुंबकीय आघूर्ण यम। देखिए चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है, तो पहले तो इसको आप निकाल लेंगे यहां से कि चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर लिख लेंगे। वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ, देखिए हमने नोट कर लिया यहाँ पे। चुंबकीय क्षेत्र का मान आपका ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है, रखा है। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, मतलब ये कह रहा है कि कहीं चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, कितना चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र 0.15 का बना हुआ है। वहां पर एक जो है छड़ चुंबक को ले जाकर लटका दिया जाता है, और ऐसा लटका जाता है कि स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए क्या है, मतलब कि फ्री है, स्वतंत्र है घूमने के लिए, ठीक है। तो
स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह अस्थायी संतुलन में होगा। तो कह रहा है कि ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, इसको चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है तो ये जरूर घूमेगा, ठीक है। तो घूमेगा तो कब यह अस्थायी संतुलन में होगा और कब यह अस्थायी संतुलन में होगा, और प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान बता दीजिए। तो बड़ा आसान है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही है। मान लीजिए कि आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र, आपका चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए कि पूरब से पश्चिम की तरफ है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, आप इसको स्वतंत्र रूप से लटका दिए तो ये जो है घूम करके किस दिशा में होगा, मतलब कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा तो अस्थायी संतुलन में हो जाएगा, मतलब इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर के द्वारा इस पर बल आरोपित नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अस्थायी संतुलन में कब होगा, तो हमने आंसर लिखा है कि आप लिख सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण और एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, ठीक है ना। यानी कि अब जो है ये मान लीजिए आपका छड़ चुंबक है, तो छड़ चुंबक में किसकी दिशा हम देखेंगे, छड़ चुंबक में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा देखेंगे। तो अगर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही हो, मतलब एक दूसरे के समांतर हो, तो क्या इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई बल आरोपित होगा, नहीं होगा। तो ये अस्थायी संतुलन में बना रहेगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वही चीज हमने आंसर में लिखा है, जब चुंबकीय आघूर्ण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर हो तो छड़ चुंबक अस्थायी संतुलन में होगा। अब इस स्थिति में अगर स्थितिज ऊर्जा निकाला जाए तो देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है U, यानी स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है mb cos थीटा, ये फार्मूला होता है माइनस mb cos थीटा, ठीक है। ये जो है ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए इस स्थिति में थीटा का मान क्या होगा अस्थायी संतुलन की स्थिति में, तो जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूरब से पश्चिम, इसी दिशा में ये भी मतलब एक दूसरे के समांतर है, इसका भी चुंबकीय आघूर्ण इसके समांतर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोण कितने का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो थीटा का मान पता चल गया 0 डिग्री। ऑलरेडी आप दिया हुआ है m का मान और b का मान और cos और थीटा का मान आपको पता ही चल गया 0 डिग्री। आप सबके मान को ले आकर रख दीजिए, m के जगह पे m के मान को रख दीजिए, b के जगह पे इस b के जगह पे ये वाला मान रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए तो आ जाता है माइनस का 0.0480 जूल, ठीक है। तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा आता है। अब देखिए ये चूंकि माइनस में आ रहा है तो माइनस यही शो कर रहा है कि इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा जो होगा चुंबक का वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, माइनस यही शो कर रहा है। अब देखिए तो अब दूसरी स्थिति क्या है कि अस्थायी संतुलन में हो, तो यानी कि अस्थायी संतुलन में कब होगा, जब मान लीजिए कि चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूरब से पश्चिम की तरफ है ऐसे, और चुंबकीय यानी कि छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा उसके ठीक जो है 180 डिग्री पे हो, ठीक है ना। समांतर तो हो लेकिन विपरीत हो, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा पश्चिम से पूरब हो और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूरब से पश्चिम हो, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है। यानी कि इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका जो है ये आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये आपका छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, तभी ना इस पे बहुत ज्यादा बल लगेगा। अस्थायी संतुलन में मतलब इसे घूमेगा, जरूर घूमेगा, ठीक है। तो यानी कि इस अवस्था में इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो फिर क्या होगा भाई, देखिए तो कैसे लिखेंगे, जब चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व विपरीत हो तो छड़ चुंबक अस्थायी संतुलन में होगा। तो इस दशा में थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180। फार्मूला तो आप वही यूज करेंगे ना अब फिर से स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा, यानी कि हमने नोटेशन दिया है u 180, ठीक है। यहाँ पर हमने u 0 लिखा है, मतलब थीटा का मान 0 नोटेशन है, आप u1 u2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर cos 180 -1 होता है, तो ये पहले से माइनस लगा है और ये -1 तो मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस मतलब देखिए ये वैल्यू प्लस में आ रही है, मतलब इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इस पर जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगा के इसको घुमाया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है ना। तो घुमाया जाएगा तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस पे कार्य करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और पहली वाली जो अस्थायी अवस्था थी तो उसमें चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगा ही नहीं रहा था, क्योंकि इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही इसका चुंबकीय आघूर्ण था, तो कोई बल नहीं लग रहा था। तो इस तरह से जो है पहली अवस्था में स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। 5.5 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 × 10⁻⁴
मीटर स्क्वायर है और इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण बताइए। बिल्कुल बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लीजिए कि यही आपके पास परिनालिका है, ये आपके पास ये मान लीजिए कि परिनालिका है, ठीक है। इसमें तार लपेटे गए हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से तार लपेटे गए हैं। देखिए मैं आप लोगों की तरफ करके दिखाता हूं। तार इस तरह से लपेटा गया है इसमें, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तार में, तो तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा तार मैं कह रहा हूं कि ऊपर से लपेट करके ऐसे आ रही है पीछे से, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं परिनालिका बना के समझाऊं आपको तो और क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए कि तार लपेटी हुई परिनालिका है, ये इस तरह से इसमें तार लपेटी गई है और कितने फेरे हैं इसमें, तो 800 फेरे हैं। ये इस तरह से तार लपेटी गई है, ठीक है, और ये इस तरह से निकला हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि फेरों की संख्या कितनी है, 800 है। यहां से धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है। अब देखिए धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये ऊपर से धारा जा रही है, अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। तो ये देखिए इस तरह से धारा यहाँ पे क्या होगी, निकल के आएगी बाहर, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि ये किस अर्थ में छड़ चुंबक के जैसे व्यवहार करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको बताया गया है कि इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है ना। और जब नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा तो ये चूंकि चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर ही होती है, परिनालिका के अंदर ही होती है, परिनालिका के बाहर नहीं होती है चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, इसका एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा, ठीक है ना। तो ये किस तरह का व्यवहार करेगी, छड़ चुंबक के जैसे व्यवहार करेगी। तो ये स्वतंत्र रूप से अगर लटका दिया जाए, इस छड़ चुंबक को अगर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरेगी। तो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर चुंबकीय गुण है, ठीक है। लेकिन ये छड़ चुंबक है जैसे कैसे व्यवहार करेगी, तो अब आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि जस्ट लाइक यही है आपका, और इसमें ये तार लपेटा गया है इस तरह से तार लपेटा गया है, ठीक है। तो धारा ऐसे जा रही है, मतलब आप इधर से खड़े होकर जब देखेंगे ना परिनालिका को, तो धारा ऐसे चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में धारा चल रही होगी। तो आपको बताया गया है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे देखेंगे, इन चारों उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाइए, अंगूठा जिस दिशा में इशारा करेगा उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिए तार ऊपर से लपेटा गया है, तो धारा भी ऐसे चल रही है, धारा ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है ना, ऐसे चल के मतलब आ रही है। देखिए धारा ऐसे चल रही है, ऐसे चलते 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 बाहर निकल रही है लास्ट में। तो धारा ऐसे वामावर्त दिशा में चल रही है, ठीक है। तो अंगुली उस दूर घुमाइए तो अंगूठा मेरी तरफ आ रहा, मतलब इधर कुंडली से दूर की तरफ अंगूठा इशारा कर रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र दूर की तरफ है, मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल बन रहा है। कुंडली का ये नॉर्थ पोल बन रहा है और ये साउथ पोल बन रहा है। तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, निकलती हैं, आपको पता है ना। और साउथ पोल में क्या होती है, प्रवेश करती है। साउथ पोल में क्या होती है, प्रवेश करती है। घूम करके जाएंगे तो साउथ पोल में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि एक देखिए इसका नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बनेगा, इस तरह से ये छड़ चुंबक की जैसे क्या करेगी, व्यवहार करेगी। तो वही चीज लिखा भी है, आप पढ़ के देखिएगा, आंसर में हमने लिख दिया है। ऐसे ही आप जो है आंसर लिखेंगे, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। फिर पूछ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण आपको पता है ना, ये फार्मूला ये जो है होता है, चुंबकीय आघूर्ण बराबर ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि NIA होता है। N क्या है, फेरों की संख्या है, I क्या है, धारा है, और ये क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यानी कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका बनना है, ठीक है ना। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब इसकी गोलाई, ये गोलाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यानी कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A बोलते हैं। अब जो है, अब इसमें मान को भरिए, M बराबर N के जगह पे 800, I के जगह पे 3 और A के जगह पे क्या होगा, ये हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो यानी कि अब देखिए 800 में 3 से गुणा करेंगे तो 2400 और गुणे 2.5 इंटू 10 का पावर -4, तो टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.60 एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अब आइए 5.6 करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5.5 पर ही ओरिएंटेड है, इसी से रिलेटेड पूछ रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है।
जो है आप समझिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप पढ़ के देखिएगा। यही यही क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5.5 में दी गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश घूम रही हो, जैसे मान लीजिए कि ये जो परिनालिका है ये ऊर्ध्वाधर दिशा, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूम रही हो, इस तरह से घूम रही हो, ठीक है। और इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में लग रहा हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लग रहा है क्षैतिज दिशा में, और ये ऊर्ध्वाधर के परितः घूम रही है ऐसे। तो पूछ रहा है आपसे कि किसी समय, मान लीजिए किसी समय, ये कह रहा है कि उस समय इसके बलागुण को बता दीजिए, इस पर लगने वाले बलागुण को बता दीजिए जब इसका अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये परिनालिका है, तो इसके बीच में यहां कितने का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो उस समय इस पर लगने वाले बल आघूर्ण को बताइए, ठीक है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो यानी कि इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, देखिएगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 0.25 टेस्ला, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इसके अक्ष की दिशा के बीच कितने का कोण बन रहा है, ये वाला कोण 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो उस समय आपसे टाउ पूछ रहा है, तो बड़ा आसान है ना, टाउ इज इक्वल टू होता है, फार्मूला आपको पता है, टाउ इज इक्वल टू होता है mb sin थीटा, ठीक है। अब आपको जो है m का मान पता है, m का मान आप निकाल चुके हो, ये वाला है 0.60, ठीक है, इनटू b का मान है 0.25 इनटू साइन और 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको और ज्यादा कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 25 छक्के 150, यानी कि 1 2 3 4 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, मतलब यहाँ पे, और गुणा 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो 0.075 आएगा, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर आएगा। अब इसको जो है पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 7.5 इंटू 10 का पावर क्या लिखेंगे, -2 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो ये टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा, यही आपसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि टाउ कितना होगा, तो 7.5 क्यों होगा, क्योंकि डेसिमल 1 2 यानी कि यहाँ पे आएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आइए 5.7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.7 में कह रहा है एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 जूल पर टेस्ला है, चुंबकीय आघूर्ण दे रहा है छड़ चुंबक का, वह जो है 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में के अनुदिश रखा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र 0.22 टेस्ला के अनुदिश रखा है। जैसे मान लीजिए छड़ चुंबक है और यहाँ पर आपका जो है ये चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है जो कितना है 0.22 टेस्ला का है, इसमें ये जो है छड़ चुंबक रखा हुआ है जिसका चुंबकीय आघूर्ण दे रहा है, ठीक है, छड़ चुंबक रखा हुआ है, अनुदिश रखा है, यानी इसी के दिशा में रखा हुआ है, तो इस पे कोई बल लगेगा नहीं। तो ये पूछ रहा है आपसे कि एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, मान लीजिए कि बाहर से बल आघूर्ण काम कर रहा है, ठीक है, तो कितना कार्य करेगा यदि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कर दे। जैसे मान लीजिए ये अस्थायी रूप से रखा हुआ था, अब बाह्य बल आघूर्ण काम करने लगा, ठीक है, तो बाह्य बल आघूर्ण अगर आप लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं लगाएगा, बाह्य बल आघूर्ण लगाएंगे, तो कह रहा है कि वह बाह्य बल आघूर्ण इस पर कितना कार्य करेगा यदि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कर दे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ये है आपका इस दिशा में है, तो इसकी लंबवत घुमा के ऐसे कर दे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ये है और ये चुंबक है, तो यानी कि बीच का कोण कितना बनेगा 90 डिग्री, मतलब ये लंबवत हो गया। तो वह जो आघूर्ण है वो कितना कार्य किया इस पर, वो निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए पहले, और फिर पूछ रहा है कि लंबवत कर दे तो कितना कार्य करना पड़ेगा उस आघूर्ण को, और फिर इसको विपरीत दिशा में कर दे, मतलब इधर कर दे, ऐसे कर दे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे थी ना, और ये चुंबक की दिशा ऐसे हो गई, तो विपरीत हो गई कि नहीं हो गई। तो इतना करने में बाह्य बल आघूर्ण को, मतलब बल आघूर्ण को कितना कार्य करना पड़ा, ठीक है, दोनों स्थिति में पूछ रहा है।
फिर उसके बाद से सेकंड में आपसे कह रहा है कि फर्स्ट व सेकंड में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण होगा, मतलब फर्स्ट स्थिति में बल आघूर्ण कितना होगा, सेकंड स्थिति में बल आघूर्ण कितना होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पहले ये में तो आपसे पूछ रहा है कि मतलब किया गया कार्य कितना है। तो कार्य आपको पता है, कार्य जो भी कार्य हम करते हैं वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा तो वही कॉन्सेप्ट हम लेके भी चलेंगे, ठीक है। तो किसी चुंबक को θ1 से θ2 अगर घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। तो इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें आप याद करिए कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है माइनस का mb cos θ, ये होता है, ठीक है। तो ये जो है अगर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बन रहा है तब, और अगर θ1 से θ2 घुमा दिया जाए तब, तो परिणामी निकलेगा। तो परिणामी में हम क्या करेंगे कि पहले वाले लास्ट वाले में से पहले वाले स्थितिज ऊर्जा को घटा देंगे तो वो परिणामी निकल जाएगा। तो यानी कि U2 माइनस U1 हो जाएगा। तो वही किया गया क्या होगा, कार्य होगा। तो यानी कि अगर हम लोग फार्मूला बनाए कि कोई ऐसा चुंबक है जिसको θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य W है, तो W बराबर क्या लिखेंगे, U2 माइनस U1, ठीक है ना। क्योंकि θ1 पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है U1 और θ2 पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है U2। तो अब परिणामी निकालेंगे तो परिणामी कितना हो जाएगा, U2 में से U1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको पता है U2 का मान कितना होगा, mb cos θ2, ठीक है। तो माइनस के साथ होगा और माइनस ब्रैकेट ऑफ U1 का मान कितना होगा, माइनस mb cos θ1 होगा, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस mb cos θ1, तो हमने उसको पहले लिख दिया है mb cos θ1, और ये माइनस के साथ है mb cos θ2 तो बाद में लिख दिया है, ठीक है। तो अब जो है यहां से mb को कॉमन ले लिया, cos θ1 माइनस cos θ2 बच गया। तो ये फार्मूला आपका आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, कैसे आ गया, θ1 से θ2 अगर हम चुंबक को घुमाते हैं तो किया गया कार्य यही होता है, किए गए कार्य का ये सूत्र आ गया, ठीक है। अब इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे इन स्थितियों में। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है ये चुंबक, तो इसको 90 डिग्री पे घुमा दे तो क्या होगा। तो पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था ना, तो चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच यानी कि चुंबकीय आघूर्ण कह सकते हैं कि इस चुंबक के का जो चुंबकीय आघूर्ण है और चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, उसके बीच में कितने का कोण बन रहा था, 0 डिग्री का कोण बन रहा था, क्योंकि एक दूसरे के समांतर रखे हैं, मतलब उसी की दिशा में है। तो यानी कि θ1 का मान कितना हो जाएगा, 0। और ये जीरो स्थिति से इसको बाह्य बल आघूर्ण घुमा रहा है तो 90 कर रहा है। तो यानी कि लास्ट वाला जो मतलब कि कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो θ2 का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यानी कि 0 से 90, तो 0 प्रारंभिक अंतिम 90, ठीक है। तो अब इसमें रख दीजिए मान। तो बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, ये कौन कर रहा है, इसको कौन घुमा रहा है, बाह्य बल आघूर्ण घुमा रहा है। तो बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य W1 मान लेते हैं, ठीक है। W1 बराबर mb, यही वाला फार्मूला लग जाएगा, cos θ1 के जगह पे 0 और θ2 के जगह पे 90। आपको पता है θ0 का मान 1 होता है और cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मान 0 होता है और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमने 1 रखा और m का मान आपको पता है, ये आपका क्या है, m का मान है, और ये आपका क्या है, b का मान है, ठीक है। तो यानी कि m के जगह पे m का मान, b के जगह पे b का मान कैलकुलेट कर दीजिए तो ये टोटल आ जाएगा इतना जूल, ठीक है। ये जो है 0.330 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी स्थिति कह रहा है कि विपरीत दिशा में घुमाने पे, संरेखित करने पे। तो अब देखिए पहले तो 90 डिग्री घुमाया, आप उल्टा घुमा दिया, मतलब पूरा 180 डिग्री घुमा दिया। तो पहले किस पे था भाई, 0 पे था, 0 से पूरा 180 डिग्री घुमा दिया। तो अब θ1 का मान अब भी क्या होगा, 0। θ2 का मान कितना हो जाएगा, 180। यही वाला फार्मूला रख लीजिए, m का मान वही आएगा और b का मान भी वही है। अब बस यही बदल जाएगा, cos θ1 का मान तो 0 है तो 1 हो जाएगा, और cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लीकेशन आपने किया ही है पहले से, तो ये और इंटू 2 बराबर 0.660 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी वाले का आंसर करने का प्रयास करिए, बड़ा आसान है ये भी। 1 व 2 स्थिति में कितना बल आघूर्ण लगेगा, तो अब आपको क्या निकालना है, टाउ निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए बल आघूर्ण का सूत्र आपको पता है ना, टाउ इज इक्वल टू, पहले लिख लीजिए, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, mb sin थीटा होता है, ठीक है। अब पहली स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा, 90। पहली स्थिति में तो 90 होगा ना,
अरे भाई 0 से कहाँ आ गया 90, तो लास्ट वाला लेंगे ना। तो टाउ वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m के जगह पे 1.5 और b के जगह पे 0.22 और थीटा के जगह पे 90 रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, ये आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर में। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 180 पे बता दीजिए। दूसरी स्थिति का मतलब 0 से कहाँ आ रहा है, पूरा घूम के 180 आ रहा है, तो 180 पे कितना हो जाएगा भाई, तो थीटा की जगह पे 180 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह पे 180 रख देंगे, बाकी वही वैल्यू है। साइन 180 का मान होता है 0, साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 180 का मान 0 होता है, तो टोटली क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि दूसरी स्थिति में बल आघूर्ण कितना लगेगा, 0 लगेगा। तो इसका ऐसे ही जो है आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग करके, रफ पे करिए फिर आप फेयर पे करिए, ठीक है। रफ पे पहले प्रैक्टिस करिए अपने मन से करने का और फिर जो है फेयर पे इसको कर लीजिए, ठीक है। बट आपकी कोशिश रहे कि आप फेयर पे भी अपने मन से ही करें, क्योंकि अगर आप देख देख के करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल रटना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट से समझ करके सॉल्व करना है। तो आप जो है पहली बात तो फार्मूला जो है एकदम जबान पे रखिए, ठीक है, एकदम दिमाग में रखिए कि फार्मूला कौन कैसे है, ठीक है। और फिर उसके बाद से आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपने मन से कोशिश करिए, अपने मन से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिए, हम आंसर जरूर करेंगे। और अब जो है आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा, तब तक आप स्वस्थ रहें।